अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रल्ला। आज मैं हाजिर हूं एक्सेल की एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इसमें हम सीखेंगे एक्सेल का एक ज़बरदस्त फंक्शन, एरे फंक्शन है सॉर्ट। इसमें हम अपना जो डेटा है वो सॉर्ट करेंगे। तो 2019, 2021 और ऑफिस 360 इन 3 वर्जन्स में ये फंक्शन यूज़ होता है। इससे पिछले वर्जन्स में हम क्या करते थे, फर्ज करिए यहाँ पर मेरे पास डेटा है किसी कंपनी का, सेल पर्सन, सिटी, प्रोडक्ट, सेल मंथ, सेल ईयर, सेल्स और कस्टमर। तो इसको हम जब सॉर्ट करते थे हम क्या करते थे, इसको पहले टेबल में हम कन्वर्ट करते थे, जिस तरह यहाँ पर ये कन्वर्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पर हम क्लिक करते थे, यहाँ पर है सॉर्ट A to Z और Z to A। यहाँ पर A to Z हम क्लिक करते हैं, ये देखें सेल पर्सन के हिसाब से ये सारा सॉर्ट हो गया, बाकी डेटा भी इसी हिसाब से सॉर्ट हो गया। अगर हम सिटी वाइज इसको सॉर्ट करना चाहे, यहाँ पर ये देखें फिर Z to A, यहाँ पर ये देखें Z to A, यानी कि कोयटा सबसे पहले आया, इसके बाद लास्ट में ये पेशावर है, इसके बाद लाहौर है, तो ये Z to A यहाँ पर सॉर्ट हो गया है। अब इसका ये है कि ये तो जो हमने ओरिजिनल एंट्री की हुई थी उसका तरतीब सारा आउट हो गया। या तो इसको हम कंट्रोल Z करेंगे, या इससे बचने के लिए कि हम पुराना जो ओरिजिनल तरतीब था वो किस तरह लाएंगे, उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड करते थे और यहाँ पर हम सीरियल नंबर देते थे। फिर यहाँ पर ये डेटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब भी हम सॉर्ट आउट करते थे तो दोबारा ओरिजिनल हालत में लाने के लिए हम इस कॉलम को दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते थे, तो डेटा अपनी जगह सही आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ये डेटा इसी तरह पड़ा रहता है। यहाँ पर हम फंक्शन लगाकर इसी डेटा को हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिस तरह हमने सॉर्ट करना है उसी हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू सॉर्ट एरे है, एरे हम सेल पर्सन देते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास सेल पर्सन जो है ये सॉर्ट आउट हो गया एंड तक। अब क्या हम मल्टीपल कॉलम्स भी सॉर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो सेल पर्सन है इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सेल पर्सन हमने सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल डाउन की और फिर इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा हमारे पास पूरा जो टेबल है ये सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर बाकी कॉलम्स सॉर्टेड नहीं है, सिर्फ सेल पर्सन सॉर्टेड है। ये देखिए सेल पर्सन के हिसाब से ये सॉर्ट है। अब अगर हमने सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज या सेल मंथ वाइज हमने सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं फंक्शन में। यहाँ पर इस फंक्शन में और भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। हमने अभी सिर्फ यहाँ पर एरे यूज़ किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एरे यूज़ करना, पहले जो आर्गूमेंट है इसको यूज़ करना लाजमी है, कंपल्सरी है। बाकी जो है ऑप्शनल है, वो आप यूज़ करें या ना करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ कामा। अब सॉर्ट इंडेक्स ये कॉलम इंडेक्स बोल रहा है कि यहाँ पर आपने किस कॉलम के थ्रू आपने सॉर्टिंग करनी है। डिफ़ॉल्ट तौर पर ये कॉलम नंबर 1 को उठाता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। कॉलम नंबर 1 के मुताबिक यहाँ पर ये सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हमने सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज या सेल मंथ वाइज सॉर्ट करने हैं तो यहाँ पर उस कॉलम का नंबर हम देंगे। यहाँ पर हमारे डेटा में जो है 7 कॉलम्स है सारे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज हमने सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा 3। इसको अभी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सेल पर्सन सॉर्टेड नहीं है, सिटी भी सॉर्टेड नहीं है, ये प्रोडक्ट सॉर्टेड है। ये देखें प्रोडक्ट ये सॉर्टेड है, बाकी सारे फिर सॉर्टेड नहीं है। तो ये प्रोडक्ट वाइज क्यों सॉर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम नंबर 3 दिया हुआ था। कॉलम नंबर अगर हम यहाँ पर सेल्स का देना चाहिए, यानी कि 6 नंबर कॉलम देना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे जो छोटा सेल है वो ऊपर आएगा। ये देखें ये यहाँ पर ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या A to Z सॉर्ट हो रहा है। तो क्या ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम चेंज करके कॉलम नंबर 1 देता हूँ और यहाँ पर जब हम एक और कामा देंगे तो यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग के लिए 1 है और डिसेंडिंग के लिए -1। तो यहाँ पर असेंडिंग डिफ़ॉल्ट तौर पर वो 1 उठाता है। अगर हम 1 ना भी दे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। जिस तरह यहाँ पर कॉलम में अगर हम 1 दे या ना दे तो वो कॉलम नंबर 1 ही उठाएगा। यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 देते हैं। यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर में हम -1 देंगे और अब इसको इंटर करते हैं। तो ये क्या होगा कि सिटी वाइज सॉर्ट करेगा लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर इंटर करते हैं, ये देखें
सिटी वाइज ये यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अच्छा, इसमें एक और जो है आर्गुमेंट है, फोर्थ और लास्ट आर्गुमेंट। वो किस लिए है? यहाँ पर हम कामा देते हैं, यहाँ पर बाय कॉलम बाय रो। अब बाय रो जो है वो डिफ़ॉल्ट तौर पर बाय रो यहाँ पर करता है। अगर इसको हम फॉल्स कर दे, एंटर कर दे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसी तरह है, क्योंकि ये रो वाइज सॉर्टिंग करता है, यानी कि ऊपर से नीचे। और अगर हम इसको यहाँ पर ट्रू कर दें, यानी बाय कॉलम कर दे, तो ये क्या होगा? यहाँ पर एंटर करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर बाय कॉलम इस तरह सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये किस तरह सॉर्ट होगी कि यहाँ पर डेटा यही है। अब पहले कॉलम नंबर 2 था, लेकिन यहाँ पर ये जो है सॉर्ट इंडेक्स, क्योंकि अब ये कॉलम वाइज होता है तो रो हम इंडेक्स में लेंगे, तो यहाँ पर 2 यानी कि इस रो के हिसाब से ये सॉर्ट हो रहा है और डिसेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए डिसेंडिंग का मतलब पहले टेक्स्ट, उसके बाद जो है यहाँ पर नंबर, और नंबर में सबसे पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। बाकी डाटा भी इसी हिसाब से सॉर्ट हो रहा है। लेकिन इसमें मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, सेल पर्सन के कॉलम में आ गया। यहाँ पर सिटी तो सिटी में आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह। ये देखिए मंथ जो है प्रोडक्ट में आ गया है और सेल पर्सन सेल मंथ में आ गया है। ये सारे आगे पीछे हो गए। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ट्रू हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारा डेटा कॉलम वाइज हो, यानी कि हमारी जो हेडिंग है वो फर्स्ट कॉलम में हो, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हमारी हेडिंग हो, तो फिर हम कॉलम को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर हमारे टॉप पे हेडिंग है और हम यहाँ पर कॉलम वाइज इसकी सॉर्टिंग करें तो ये आउट हो जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम विद हेडिंग हम यहाँ पर सॉर्ट करेंगे। अगर हमने कॉलम वाइज सॉर्ट करना है तो विद हेडिंग हमने सॉर्ट करना है, इज इक्वल टू सॉर्ट, यहाँ पर सेम यही है विद हेडिंग हम उठाएंगे, कामा उसी तरह 2 देते हैं और कामा उसी तरह हम -1 देते हैं और कामा फिर ट्रू देंगे। तो यहाँ पर ट्रू के लिए इसको डबल क्लिक करते हैं और क्लोज इंटर। अब यहाँ पर स्पेल एरर आ गया, ये मुझे पता था, लेकिन आपको समझाने के लिए स्पेल एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन एक से ज़्यादा सेल में अपना डेटा फेंकता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत सारा है। तो अगले कॉलम में हमने यहाँ पर मैनुअल एंट्री की हुई है, तो जहाँ तक इसका डेटा स्प्रेड हो रहा है उस डेटा में मैनुअल कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये स्पेल एरर देगा। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये सेल मंथ स्टार्ट में आ गया, प्रोडक्ट बाद में है, फिर सिटी है, सेल पर्सन है, कस्टमर है, सेल है और सेल ईयर है। हालांकि यहाँ पर कॉलम किसी और तरतीब से हैं, यहाँ पर कॉलम्स किसी और तरतीब से आ गए। तो अगर हमने कॉलम वाइज सॉर्टिंग करनी है तो हम विद हेडिंग करेंगे, और अगर हमने रो वाइज सॉर्टिंग करनी है तो फिर हेडिंग के साथ हम नहीं करेंगे, क्योंकि हेडिंग फिर नीचे चला जाता है, वो भी सॉर्टिंग में आ जाता है। फिर हम नीचे डेटा से सॉर्टिंग शुरू करेंगे, या तो फिर हमारा डेटा इस तरह हो। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज ओके। हमारे डेटा अगर इस तरह हो, यानी कि मोस्ट लेफ्ट कॉलम में हमारी हेडिंग हो, बाकी इसमें डेटा हो, तो हम फिर क्या करेंगे, इस हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सॉर्ट। अब इंडेक्स हम कोई भी देना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एरे देंगे। एरे में फिर अब हमने कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ ये कॉलम भी फिर सॉर्ट में आएगा। कामा देते हैं, सॉर्ट इंडेक्स हम दूसरे रो पे सॉर्ट करते हैं, तीसरे पे सॉर्ट करते हैं, जिस तरह भी आपको रिक्वायरमेंट हो आपकी। प्रोडक्ट यानी कि तीसरे नंबर रो पे हमने सॉर्ट करना है, यहाँ पर 3 देंगे, और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पर -1 और कामा। अब यहाँ पर हमें ट्रू देना लाजमी है, अगर ट्रू हम नहीं देंगे तो फिर ये डेटा ऊपर नीचे इस तरह होगा जिस तरह रो में हुआ था। तो यहाँ पर हमने अभी कॉलम देना लाजमी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ भी ना दे तो वो रो वाइज उठाएगा, फिर हम रो देंगे तो भी रो वाइज उठाएगा, ना भी दे तो भी रो वाइज उठाएगा। लेकिन अगर हम ट्रू देंगे तो ये कॉलम वाइज फिर इसको सॉर्ट करेगा। यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट वाइज इसकी सॉर्टिंग हो गई है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर जेड की तरफ से आ रहा है ABC की तरफ। तो यहाँ पर थर्ड रो पे यानी कि प्रोडक्ट पे सॉर्टिंग हो गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में और कॉलम वाइज। तो इस तरह के डेटा के लिए हम कॉलम सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने रो सॉर्टिंग इस्तेमाल करना हो तो फिर हम दोबारा हेडिंग में आएंगे, हेडिंग को भी हम उठाएंगे। किस तरह, यहाँ पर इज इक्वल टू सॉर्ट, यहाँ पर कंप्लीट एरे देंगे, कामा उसी तरह 2 कामा -1, यहाँ पर इंटर करते हैं। यहाँ पर फिर
स्पेल एरर, नीचे डेटा हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर सेल पर्सन है, यहाँ पर सेल पर्सन, फिर सिटी है यहाँ पर दूसरे नंबर पे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया क्योंकि इसकी सॉर्टिंग हो गई। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपने यहाँ पर इस तरह कॉलम वाइज आपका डेटा हो तो फिर आपने यहाँ पर दूसरे कॉलम से शुरू करना है और कॉलम आपने देना है लास्ट में ट्रू करना है। और अगर आपने लास्ट में फॉल्स देना है या कुछ भी नहीं देना है तो आपने यहाँ पर हेडिंग समेत फिर यहाँ पर फार्मूला लगाना है और यहाँ पर डेटा भी आपने हेडिंग समेत सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर अगर आपका डेटा इस तरह है, यानी कि ऊपर से नीचे आपका डेटा है और आपके जो कॉलम्स है रिकॉर्ड है वो कॉलम वाइज हो, तो फिर आपने ये करना है, अगर आपने रो वाइज करना है तो यहाँ पर सेकेंड रो से शुरू करेंगे और डेटा यहाँ पर हम डेटा में हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे और लास्ट में हम इसको रो देंगे या फॉल्स देंगे। और अगर हमने कॉलम देना है, जिस तरह यहाँ पर मैंने ट्रू दिया हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर कॉलम से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलम से शुरू किया हुआ है और अगर हमने रो वाइज सॉर्टिंग करनी है तो फिर हमने यहाँ पर हेडिंग इसी तरह रहने देना है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बाकी डेटा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर हम देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट कॉलम कोई भी दे 3 -1 कॉमा सॉर्ट ऑर्डर, यहाँ पर -1 देंगे, यहाँ पर देंगे इज इक्वल टू सॉर्ट एरे, हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स में हम 2 देंगे और डिसेंडिंग -1, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो ये डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन सॉर्टिंग यहाँ पर सेकंड कॉलम के हिसाब से है और डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अब यहाँ पर आपके ज़हन में एक और बात आ रही होगी कि क्या हम मल्टीपल कॉलम्स पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू सॉर्ट, यहाँ पर हम डेटा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे कॉमा। अब सॉर्ट इंडेक्स हमने किस कॉलम के थ्रू करना है, यानी कि हमने प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करना है और अगर प्रोडक्ट सेम हो तो फिर हमने सिटी वाइज, अगर सिटी भी सेम हो तो फिर हमने सेल पर्सन, इस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉलम देंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देंगे 3, उसके बाद 1 फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 2 सेकंड कॉलम, यानी कि इन 3 कॉलम्स पर हमने सॉर्टिंग करनी है। इसको कॉमा देते हैं। सॉर्ट ऑर्डर भी इसी तरह तीनों कॉलम्स का हमने सॉर्ट ऑर्डर देना है। यहाँ पर अब प्रोडक्ट हमें असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, यहाँ पर ये हमें असेंडिंग चाहिए, कॉमा, फिर पहले कॉलम जो यहाँ पर सेल पर्सन का है वो हमें डिसेंडिंग में चाहिए और जो सिटी है यानी 2 नंबर कॉलम, ये देखिए 2 नंबर कॉलम है लास्ट में, ये फिर हमें असेंडिंग में चाहिए। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और कॉमा देते हैं। अब यहाँ पर ट्रू हमने करना है, फॉल्स करना है तो हम फॉल्स करेंगे और फॉल्स को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट तौर पर वो ऑटोमेटिक फॉल्स उठाता है। यहाँ पर इसको क्लोज करके इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसने किस कॉलम को सॉर्ट किया है, यहाँ पर 3 नंबर कॉलम को, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया है, A to Z किया हुआ। देखिए सारा A to Z है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पर हमारे पास ये सेम आ रहा हो, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर HDD सारे सेम आ रहे हैं, तो फिर दूसरा जो हमारा सॉर्ट ऑर्डर है वो कौन सा है, यहाँ पर 1 है। उसके बाद फिर ये सॉर्ट होगा, ये देखिए यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए सलमान है, फिर जावेद है, फिर फरमान है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। Z to A है, यहाँ पर हमने दिया हुआ था दूसरे कॉलम को Z to A, तो ये Z to A आ रहा है। अब यहाँ पर लास्ट में Z तो आ रहा है, Z ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो कीबोर्ड के अंदर है, इनके फिर अलग से सॉर्टिंग होती है। यहाँ पर LCDs की फिर अलग सी सॉर्टिंग होती है यहाँ पर सेल पर्सन में। अब यहाँ पर आते हैं, अगर हमारे पास ये भी सेम हो, अब यहाँ पर HDD सेम है, सेम इन्हीं रोज में यहाँ पर हमारे पास ये भी सेम है, तो इसमें फिर थर्ड जो हमारा सॉर्ट इंडेक्स है वो सिटी हमने दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें 2 नंबर कॉलम, सिटी को फिर हमने असेंडिंग दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है। फिर थर्ड हमारा जो सॉर्टिंग है वो यहाँ पर हुई है A to Z, ये देखिए ये फिर A to Z है, पहले कराची है, फिर लाहौर, फिर क्वेटा। तो इस तरह हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी इसमें दे सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के दरमियान आपने वो कॉलम्स देने हैं कि पहला हमने ये कॉलम सॉर्ट करना है इस कॉलम के मुताबिक, फिर हमने इस कॉलम के मुताबिक, फिर हमने इस कॉलम के मुताबिक। सेम इसी तरह जब हम सॉर्ट ऑर्डर में आएंगे तो उसी कॉलम के मुतबादिल में हम सॉर्ट ऑर्डर देंगे, या तो डिसेंडिंग देंगे या तो असेंडिंग देंगे। यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये डेटा हमारे पास आ गया है। अब देखिए यहाँ पर न तो इस डेटा का कोई तरतीब आउट हो गया और
ना ही यहाँ पर कोई और चेंजेस आ गई कि हम दोबारा इसको सेट करना चाहें। ये बिल्कुल ओरिजिनल डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह भी हम सॉर्टिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एरे फंक्शन का क्या है कि यहाँ पर ये डेटा है, अब हम इसको डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये जो भी हमने डिलीट करना है ये डिलीट नहीं होगा। डिलीट कब होगा? जब हमने यहाँ पर ये फर्स्ट सेल को डिलीट करें। ये देखिए यहाँ पर इसको हमने डिलीट करें, सारा डेटा चला गया। और इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर ये देखिए इस सेल पर मैं क्लिक करता हूँ जिस पे हमने फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये सारा ब्लैक है और अगर मैं किसी और सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये डिम होके ग्रे हो जाता है। ये ग्रे का मतलब ये है कि यहाँ पर इस सेल पर यहाँ पर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। इसको मैं एडिट करूँ तो ये देखिए एडिट नहीं होता। यहाँ पर मैं इसको दोबारा एंटर करता हूँ, ये फिर यहाँ पर कराची आ गया। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ मैनुअल तो यहाँ पर ये फंक्शन फिर काम नहीं करता। ये देखिए यहाँ पर ये स्पेल एरर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेल एरर के अंदर जहाँ तक इसका डेटा स्प्रेड हो रहा है, इसके अंदर अगर हमने इसी एरिया में कोई भी मैनुअल टेक्स्ट या नंबर वगैरह लिखा हुआ हो तो यहाँ पर ये स्पेल एरर आ गया। इसको जब हम डिलीट करेंगे यहाँ पर ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। इस फंक्शन के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई होगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।